आज से हम प्रेजेंट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग। देखो, कार्य के संपन्न होने की स्थिति, स्टेट ऑफ एक्शन। किसी भी सेंटेंस में एक्शन होता है, उसके अनुसार प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। वह खेलता है, ही प्लेस, इसमें वर्ब प्ले है, खेलना। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, अभी खेल रहा है। वह खेल चुका है, काम खत्म हो चुका है, हैज़ प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट है। 3 घंटे से खेल रहा है, हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट है, एस लगा हुआ वर्ब के साथ। दूसरा वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और इज आया हुआ है। और तीसरा है, ये कंटिन्यूस है। और तीसरा है हैज़ प्लेड, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फोर्थ है हैज़ बीन प्लेइंग और फॉर सिंस फॉर टाइम। ठीक है, ये 4 पार्ट होते हैं। इनमें प्लेज, प्लेइंग, हैज़ प्लेड, हैज़ बीन प्लेइंग कार्य की स्थिति, स्टेट ऑफ एक्शन को स्पष्ट करती है ये वर्ब। आगे चलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखो। 4 पार्ट बताए थे ना, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। ठीक है, वह लिखता है, ही राइट्स। ही राइट क्यों नहीं आया? क्योंकि ही सिंगुलर है, आई के साथ ऐसे ऐसे नहीं लगता। सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल एक्शन है। यहाँ पर सन सिंगुलर है, राइजेज आएगा। ट्राम यहाँ आती है, हेयर ट्राम, यहाँ ट्रेन आएगा। ट्रेन यहाँ आती है या ट्रेन यहाँ आ रही है, हेयर कम्स द ट्रेन। तो ट्रेन सिंगुलर है तो कम्स आ गया। वह सदा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स आ गया, ही है तो ऐसे ऐसे लग रहा है सब में। मैं रोता हूँ, आई वीप। रमेश सुबह 6 बजे घूमने जाता है, रमेश गोज फॉर ए वॉक एट 6 AM। मेरे पिताजी शायद 7 बजे घर आते हैं, माई फादर कम्स होम। हमारा कॉलेज जुलाई में खुलता है, आवर कॉलेज ओपन्स। हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, वी गो टू शिमला एवरी ईयर। सिंपल सेंटेंस ये सारे, सबको पता लग गया होगा कैसे बनते हैं। सभी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट। देखो एस या एस किसके साथ लगे, किसके साथ नहीं लगेगा, वो आगे सीखते हैं। पर्सन के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए सारा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन्स को फर्स्ट पर्सन देखो, आई और वी। ठीक है, इसका सेकंड पर्सन हो गया यू, और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, या कोई नाम, दे, या माई फ्रेंड्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये थर्ड पर्सन हो गए सारे। नंबर्स देखो, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। आई का वी बनेगा, सिंगुलर का प्लूरल। यू का यू ही रहेगा। शी और ही दोनों का दे बनेगा। अब ब्रदर है, ब्रदर्स बनेगा। एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट्स बनेगा। ये तो नंबर जेंडर में आपने सीखा होगा। अब क्या कह रहा है ये, सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट। इसी तरह दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, अतः इनके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाया जाएगा। आई है ना, आई वो सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। तो ये रूल है भाई, आई है और थर्ड पर्सन तो नहीं है, लेकिन और ये सिंगुलर है। मैंने कहा ना भाई, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दो, है ना। थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दो। लेकिन आई इसका एक्सेप्शन है, आई सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ भी एस या ई एस नहीं लगेगा। इसी तरह दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो इनके साथ एस या एस नहीं लगेगा। तो भाई वो प्लूरल है तो एस या एस लगता है नहीं, सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है। देखो इसमें ही, शी, इट, दे, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, हिज फादर, सब थर्ड पर्सन है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सिंपल प्रेजेंट में सबसे बड़ा
पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब के साथ एस या एस जोड़ दिया जाता है। वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब कब करेंगे? एस या ईएस में ईएस भाई अगर वर्ब का लास्ट जो अक्षर है वो डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच, एस एच, 1 2 3 4 5 6, ये 6 याद कर लो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस जोड़ा जाता है। और ये नहीं आ रहे 6 और बाकी वर्ब वर्ब आ रही है तो उनमें सब में एस जुड़ेगा। जैसे आई गो, ही गोज, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, तो ईएस लग गया। आई किस, सी किसिस, तो डबल एस आ गया तो ईएस लगेगा लास्ट में। वी सर्च, सी एच आ गया तो लास्ट में ईएस लग गया, ही सर्चिज। दे फैच, सी एच लग गया फिर फैचिज आएगा, ईएस लगेगा। वी क्लैश, एस एच आ गया तो इसमें एस एच ईएस लग जाएगा, एस एच आ गया तो ये रूल इसमें लागू हो रहा है जो ऊपर बताया गया है। आई क्विज, जेड आ गया तो क्विजिज, डबल जेड ईएस लगेगा, क्विजिज। और बाकी जो वर्ब है उनमें एस लगता है। जैसे वी प्ले, ही प्लेज, सेज, प्रेज, पेज, ये तो इजी है। जब वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और इससे पूर्व का अक्षर वैधन कॉन्सोनेंट है, भाई वर्ब है कोई, उसका लास्ट में अक्षर वाई है, जैसे क्राई है, क्राई, और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट आर आ गया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ सिंपल प्रेजेंट में वाई को आई एस में बदल दिया जाता है। इसका जो थर्ड पर्सन जैसे ही आ गया और इसका वर्ब लगाएंगे तो सी आर और वाई हटा देंगे, आई ई एस लग जाएगा, क्राइज हो जाएगा। ठीक है, ये रूल बता रहा है। जैसे दे फ्लाई काइट्स, फ्लाइज आ गया। गर्ल्स क्राई आ गया तो क्राइज आ गया। आई ट्राई है तो ट्राइज आ गया। वेरीफाई है तो वी ई आर आई एफ आई ई एस आ गया, वेरीफाइज आ गया, इजी। आगे चलते हैं, ये क्या बता रहा है? नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरगेटिव में ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नोट, डज नोट आएगा, और फिर वी वन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डू, डज और डिड, इनके इनके बाद आने वाले जो वर्ब है ना वो वी वन आएगी, एस या ई एस नहीं लगेगा। डू, डज, डिड के बाद वी वन आएगी, प्योर वी वन, कोई एस या एस नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव में डू डज आता है शुरू में, सबको पता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव व इंटरोगेटिव वाक्यों में एस या एस नहीं लगना चाहिए। डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। कौन कौन से? ही, शी, इट, एनी नेम, ठीक है, तो उनके साथ है डज लगेगा, डज, डज का प्रयोग होगा। नेगेटिव में डज नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में डज आ जाएगा, और बाकी बच गया उनके साथ डू लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, है ना, यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा। आई प्ले चेस, आई डू नॉट प्ले चेस, डू आई प्ले चेस, तो डू के बाद डू के बाद प्ले, डू नॉट के बाद प्ले, आई के बाद प्ले। ही गोज टू ऑफिस, थर्ड पर्सन गोज। ही डज नॉट गो, थर्ड पर्सन है, डज नॉट आएगा, उसके बाद ओनली वी वन। डज है, थर्ड पर्सन ही है तो डज आ गया, गो लगेगा। देर राइट, ये प्लूरल है ही और शी का, ठीक है, और यहाँ पर राइट आ गया, यहाँ पे डू नॉट आएगा, प्लूरल है तो यहाँ पे राइट आएगा, यहाँ पे डू आएगा और यहाँ पे राइट आएगा। आगे चलो, और दे रखे हैं इट है, इट के बाद भी एस लगता है, इट के बाद भी डज नॉट लगता है, और इंटरोगेटिव में डज लगता है शुरू में, और लास्ट में रेन और रेन, ठीक है। डज नॉट के बाद या डज के बाद निखालस वी वन आएगी, प्योर वी वन। इस तरह के वाक्य जिसमें पर्सन के साथ साथ नकारात्मक वाक्य हो सकते हैं, भाई इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहलाते हैं। जैसे डू डज सब्जेक्ट और फिर नोट लगेगा, डू नोट सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है।
जैसे, या फिर डू नॉट, डज नॉट, सब्जेक्ट, वी वन सब, ये दोनों ठीक बता रहा है, दोनों ठीक है। डोंट से भी बना सकते हैं, और डू, दे, और फिर नोट लगा के बना सकते हैं। डू दे नोट प्ले क्रिकेट भी बना सकते हैं। डोंट दे प्ले भी बना सकते हैं, और डू दे नोट प्ले ये भी बना सकते हैं, दोनों ठीक। स्ट्रक्चर लिखते समय उपयुक्त होता है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखते समय उपयुक्त होता है, सेकंड स्ट्रक्चर बोलते समय उपयुक्त होता है, दोनों ही सही है। चेंजिंग अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव नेगेटिव, ही गोज टू मार्केट, अफर्मेटिव है, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओ, मतलब नेगेटिव नोट भी आना चाहिए और क्वेश्चन भी बनना चाहिए। डज ही नॉट गो टू मार्केट, डजंट ही गो टू मार्केट, दोनों ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, अफर्मेटिव, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता। डोंट आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता, दोनों ठीक है। डू पहले लगा दिया, फिर डोंट आई के बाद लगा दिया, या फिर आई से पहले डोंट लगा दिया, दोनों, तो ये दोनों ठीक है। तो इस तरह के वाक्य में भी वी वन के साथ एस आई एस नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा भाई। डू, वो तो सब जगह रूल लागू होगा। डज आ गया तो नहीं लगेगा एस आई एस, डू लग गया तो नहीं लगेगा, कहीं भी हो सही। डज नॉट और डज का प्रयोग पहले बताया गया है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, डू नॉट यूज एस और यस विद द वर्ब इन नेगेटिव इंटरोगेटिव, वो तो वही रूल है, प्लूरल है तो नहीं होगा भाई, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, थैंक यू।